हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुलक के बारे में। बहुलक यानी कि इंग्लिश में कहें तो मोड। तो बहुलक निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। बस बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम f1 किसको माने, f0 किसको माने और f2 किसको माने, और फिर थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको वो भी बताएंगे कि f1 किसको माने, f2 किसको माने, f0 किसको माने। साथ में जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। और उसको सॉल्व करने की ट्रिक यानी कि हम कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई गलती ना हो हमसे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी बहुलक से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो सकती है। अच्छा, मैंने माध्यिका और माध्य का भी जो वीडियो है बनाया है कंप्लीट। उसमें आपको हर एक चीज के बारे में बताया है कि x क्या होता है, d क्या होता है, u क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया, यानी कि पूरा समझाने से लेकर उसका रिजल्ट पाने तक सब कुछ मैंने बताया। तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बहुलक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नोट कर ली है। जैसे यहाँ पे कहा कि 225 बिजली के उपकरण है और उनका जो जीवन काल यहाँ पे दिया है वो घंटों में दिया है। जैसे कि 0 से 20 घंटे चलने वाले उपकरण कौन से हैं, वो 10 हैं। 20 से 40 घंटे चलने वाले वो 35 उपकरण है। 40 से 60 घंटे वो 52 उपकरण है। 60 से 80 घंटे चलने वाले वो 81 उपकरण है। और 80 से 100 घंटे चलने वाले वो 38 उपकरण है। और 100 से 120 घंटे चलने वाले वो 29 यानी 29 उपकरण है। और टोटल जो उपकरण दिए गए हैं वो क्या कितने, 225 है। तो इसका मतलब जो टोटल होगा, यानी कि अगर इन सब का टोटल करें तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा 225। तो इसको अगर हम टोटल करें तो आएगा 225। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इन सब का जो टोटल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन। ये दोनों बातें होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। ये मेन इन्फॉर्मेशन हमने देखो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसी में कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ आपको मैंने समझाया। अब बात आती है कि फॉर्मूला पहले सीख जाते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखना, क्योंकि इसमें और कोई एक्स्ट्रा हमें कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो बस जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज नोट कर लो, बस आगे कोई डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या रखना है, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखो, फॉर्मूला याद करने की जो ट्रिक है वो बहुलक का होता है। तो आपको ऐसे लिखना है, बहुलक बराबर, ठीक है, L प्लस, अब यहां पे क्या करना है, आपको F माइनस एफ लिख लेना है, ओके, अपॉन F माइनस एफ और इंटू H, ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 10/102, क्या रखना है, 10/102। 10 यानी कि 10102, ठीक है। तो 10 यानी कि 101 10 हो गया, फिर 102 यानी ये देखो 102 हो गया। तो 10/102 इस नंबर को याद रखोगे तो यहाँ पे गलती नहीं होगी कि, और सब देखो यहाँ पे माइनस ही होता है, ये चीज ध्यान रखना, सब जगह क्या होता है, माइनस ही होता है। और फिर इसके आगे आपको 2 लगा लेना है, इसके आगे क्या लगा देना, 2, और फिर इस तरह से आप फॉर्मूले आपको याद हो जाएगा। अब F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। अब इसको कैसे हम पता करें, तो देखो सिंपल ट्रिक होती है। सिंपल ट्रिक ये है, देखो 0 ऊपर आता है, 1 नीचे आता है और फिर उससे नीचे 2 आता है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इस ऑर्डर को ध्यान रखना। अब जो हम फोकस करेंगे वो 1 पे फोकस करेंगे, यानी कि F1 पे। अब F1 पे क्या होता है, जो इसमें सबसे अधिक बारंबार था, बारंबार मैंने फ्रीक्वेंसी इन F से लिखते हैं। तो जो सबसे अधिक बार आए वो सबसे बड़ी गिनती हो, सबसे बड़ी गिनती जो होगी वो हमारी क्या होगी, F1 होगी। अब सबसे बड़ी गिनती इसमें देखो कौन सी है, 61 है। 61 क्या है, हमारी सबसे बड़ी गिनती है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, F1। हमने कहा था अगर F1 ये हो गया तो इससे ऊपर 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 फिर 1 के ऊपर 0, फिर 1 के नीचे 2 होगा। तो इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी, F0, और 1 से नीचे क्या होता है बच्चों, 2। तो ये ऑर्डर आपको देखना है, 0 1 2। तो ये F1 अगर हमने डायरेक्ट पता करना, F1 मतलब सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, ठीक है। तो सबसे बड़ी हमने देख लिया, और उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये सारी मान क्या करने हैं, हम इसमें रखने हैं। लेकिन अभी हमें क्या पता करना है, L पता करना है और H पता करना है। अच्छा ठीक है, जो हमने F1 को माना है, F1 को जो ये वर्ग अंतराल है उसकी सबसे पहली गिनती जो लिखी होगी वो हमारी होती है L। तो वो हो जाएगी हमारी L, और इनके 60 और 80 के बीच में जो गैपिंग होगी वो कितने की, 20 की गैपिंग है, तो वो H हो जाएगा, H बराबर 20। तो यहां से हमने जो हमारा F1 है वो और F2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं L और यहाँ पे लिखते हैं H। तो ये सब लोग, तो F0 जो हमारा है वो है 52, एंड F1 जो हमारा है वो है हमारा 61, एंड F2 जो हमारा है वो है 38, एंड L जो हमारा है वो है 60, एंड H जो हमारा है वो कितना है, 20। तो ये सारी डिटेल हमने फाइंड कर ली। अब ये डिटेल हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वैल्यू रखते हैं, जहां पे L है वहां पे कितना रखेंगे बच्चों, हमारे पास वैल्यू दी गई 60। तो 60 प्लस
यहाँ पे F1 कितना बच्चों है, F1 हमारा है 61 माइनस F0 कितना बच्चों 52 अपॉन 2 इंटू F1 तो F1 की वैल्यू कितने बच्चों है 61 माइनस F0 बच्चों कितना है 52 माइनस F2 कितना बच्चों है 38 ओके बच्चों इंटू H कितना बच्चों है 20। अब यहाँ पे ये नोट कर लिया। अब ऊपर जो सब्ट्रैक्ट करने वाले सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 में से 52 जाएंगे तो हमें पता है कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा ऊपर, ठीक है। और ये 20 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया और ये 20 ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 9 इंटू 20 हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ लिख लेना था कि अगर अंदर जो कटने वाला नीचे गिनती होगी तो काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 2 इंटू 61 कर लो, 2 इंटू 61 कितना हो जाएगा 2 6 12 तो 122। अच्छा माइनस 52 एंड माइनस 38 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 2 कितना है 10 यानी 50 10 60 और 30 90 तो इसे 90 हो जाएगा। अब 90 यहाँ पे माइनस कर लो, 60 प्लस 9 गुणे 20 बटे 122 में से 90 जाएगा। अच्छा मान लो 122 नहीं, मान लो 100 है, 100 में से 90 जाएगा 10 बचेगा, 10 प्लस 22 32, नीचे कितना बचा बच्चों 32। अब काटो 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 अठी 32 ओके। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 9 45। अब इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो 5 और ये 9 मल्टीप्लाई होगा, नहीं 60 प्लस 45 बटे 8। अब 8 से जब 45 को भाग करोगे, अच्छा देखो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं करना, हमें कठिन हो जाएगा, यानी एल जैसा वैसा नोट करते रहेंगे ताकि ये जो है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डेसिमल को 60 में जोड़ लेंगे तो ज़्यादा हमें दिक्कत सामना नहीं करनी पड़ेगी। तब 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, 45 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अगर डिवाइड करना नहीं आता तो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे 8 से 45 को डिवाइड करो, 8 पन 40 कितना बचा बच्चों 5 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ गया, 8 48 ठीक है। अगर चाहो तो 2 ओट करो और यहाँ पे 20 8 त्रिक 24 नहीं 8 दूनी 16 तो आ जाएगा 5.62 तो यानी 60 प्लस 5.62 और ऐड करोगे तो 65.62। अच्छा आपको सिर्फ पॉइंट के आगे का ध्यान रखना है, पीछे हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट के आगे के नंबर मैच करना चाहिए, यानी 65 आ जाना चाहिए। पॉइंट में 62 लिखा हो या पॉइंट में 7 लिखा हो वो तो अलग मैटर करता है। तो इस तरीके से हम सिंपली, यानी अगर आप 60 को इंक्लूड करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अगर आप 60 को एज इट इज नोट करते रहे, लास्ट में जब डेसिमल में नंबर आए उसको 60 में ऐड कर दोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी।